RIMS-2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहां के रैयत है और जिनका जमीन वहां गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है जमीन से संबंधित, और रिपोर्ट हमें मिल गया है। लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है, कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक, और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने, लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहां दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस साइट अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बन सकता है। उसी तरह से गुमला से आपका चैनपुर, आपका डुमरी, ऐसे अगर उधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो आज भी वहां आने जाने के लिए एम्बुलेंस का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, गायनोकोलॉजिस्ट का अभाव है। तो इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए इस ओर कर्णांकित करके नया प्रस्ताव करना चाहिए और जो जनजाति समुदाय का जीवन यापन करने वाला भूमि है, उस भूमि को ध्यान में रखते हुए जो उपजाऊ भूमि है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब के लिए हमने कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई है किसी तरह का कोई निर्माण ना किया जाए। दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो में पिछले CCL के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया, ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं। ग्राम सभा का पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है इसके बारे में उस समय के तत्कालीन CO ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है, पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन CO किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहां विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है वहां किसी तरह का खनन नहीं किया जाए। पूरा रिपोर्ट आएगा, ग्राम सभा हो तभी ये काम हो सकते हैं। बाकी जो रांची में जमीन से संबंधित मामला थे, कई सक्सेस हुए, उनका दखल दिहानी का टाइम भी दिया गया है। कई लोगों का मामले पर FIR हुआ है PO एक्ट लगा करके, और कई लोगों का जो है वो SAR कोर्ट के माध्यम से जमीन वापसी का मामला सामने आया है। और वो अधिकारी जिसने किसी का जमीन को, जो बकास भुइयारी जमीन है, बकास पहनाई भूमि है, बकास मुंडाई भूमि है, इन सब भूमि को कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर दिया गया है। तो उस समय जो रजिस्ट्री किए है
उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने कहा है।